नहीं माँ, राजवीर को कोई सजा नहीं हुई है, क्योंकि ना तो उसने कोई चोरी की, ना ही किसी को धोखा दिया। इनफैक्ट कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया और हम उसे घर लेकर आए। अच्छा, मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, बेचारा फंस गया था पुलिस की जाल में, लेकिन हमारी पुलिस भी किसी गुनाहगार को सजा नहीं देती। अच्छा हुआ बेचारा। तो मुई ये बात पहले नहीं बोल सकती थी? इतनी देर से इतना लंबा चौड़ा प्रवचन देती जा रही हूँ, बोलते बोलते मुंह दुख गया मेरा। पता नहीं क्या अंडे शंडे बोल दिया। खैर छड्डो जी, है कि नहीं? बहुत सारा काम पड़ा है, मैं वो जल्दी से करके आती हूँ, है कि नहीं? सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना, 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 सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना। आपके पैरों में चोट लगी है ना? अरे नहीं नहीं पुत्र, मैं तो, अरे हाँ, मेरे तो पैर में चोट लगी है। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। है? और सब कुछ ठीक हो गया है, अभी तेरा पैर ठीक हो गया, आराम से जा। ठीक है वीर जी। पालकी पुत्र। जी बाबूजी। बहुत थक गया हूँ यार, अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दे यार। ऑफ कोर्स, आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर। अपनी बेटी के चेहरे पे हंसी देखकर कितना अच्छा लग रहा है, वरना तो मेरी बच्ची हंसना ही भूल गई थी, हमेशा उदास रहती थी। आज उसे खुश देखकर मेरा दिल खुश हो गया। What's wrong with you, Katie? What's wrong with you, शौर्य? क्या लगा दरवाजा बंद कर लेने से सच बाहर नहीं आएगा? What nonsense? कौन सा सच? तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस सच की बात कर रही हूँ। अब देखो 5 सेकंड दे रही हूँ, खुद ही बता दो उस दिन क्या हुआ था। Katie, what's really wrong with you? आप ना बहुत अजीब हो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाओ यहाँ से। और ना ही मुझे आपकी शादी अटेंड करनी है। You know what? बहुत राजवीर की पड़ी है ना आपको। जाओ अपने राजवीर भाई के पास जाओ, उसे अपनी शादी में ले जाओ, मुझे नहीं आना। अगर मेरी बहन होती, मुझे भाई मानती ना, तो मेरा साथ देती, ना कि उस राजवीर का। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन फॉर। देखो शौर्य, इतनी जिद ना अच्छी नहीं होती। और वैसे भी अगर तुम करण लूथरा के बेटे हो ना, तो मैं भी दी करण लूथरा की बेटी हूँ। तो जब मैं एटीट्यूड दिखाऊंगी ना, तो मेरा गुस्सा भी बढ़ जाएगा। सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना, 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 बताओ, सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट गो। चलो तुम, निधि मॉम के रूम में ही बात होगी। चलो। क्या है? अब क्यों आई हो यहाँ पे? दूसरे लॉकर का भी पासवर्ड चाहिए? तुम्हारे होने वाले पति को और पैसे चाहिए? अरे चाहिए ना तो मांग लो प्लीज, मैं निकाल के दे दूंगी, सोचूंगी कि दान दे दिए, बट चोरी मत करना। देखो निधि मॉम, आपकी ये ताने, ये कड़वी बातें मैंने बहुत सुनी है, और पता है क्या, मैं ना आगे भी सुन लूंगी, क्योंकि आपका शक जायज है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी बस जुबान कड़वी है। बात तो आपकी सही है, क्योंकि चोरी तो हुई है ना घर में, और चोरी किसने की है ये तो चोरी जानता है। केडी, ये मेरी मॉम है, इनसे ऐसे बात करने की सोचना भी मत। तमीज से बात करो। और आपकी भी मॉम ही लगती है। मॉम जितना प्यार तो दिया ही है। जब बच्चे गलती करते हैं तो मॉम उन्हें पनिश करती है, पर आपने तो गलती नहीं, क्राइम किया है, क्राइम। और इतना बड़ा क्राइम करने के बाद मॉम ने जो आपको थप्पड़ मारा, वो तो कुछ था भी नहीं। आपने तो क्राइम ही नहीं, आपने सोसाइटी में लूथरास का नाम बर्बाद कर दिया है, बदनाम कर दिया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आपने कोर्ट में सबके सामने ये एक्सेप्ट किया कि आप खुद एक चोर हो। What the hell were you thinking? चोर है तो चोरी तो कहूंगी। प्लीज अब यहाँ ना और मत खड़े होना, कहीं मेरे मुंह से कुछ और ना निकल जाए, कहीं मेरा हाथ ही ना उठ जाए फिर से। जस्ट लीव। देखिए निधि मॉम, मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं कह तो रही हूँ कि आपका शक जायज है, बनता है आपका शक करना, और
पर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अगर मेरी अपनी मॉम यहाँ पर होती तो वो मुझ पर शक नहीं करती। जरूर करती, इसलिए आप भी कर सकते हो। और शौर्य ने कहा ना कि आप भी मेरी मॉम जैसी हैं, तो अगर अब मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो आप मुझ पर हाथ भी उठा सकती हैं। आपको शक करने का हक भी मैंने दिया है। कोई बात नहीं, आप फिर से उठा लीजिए हाथ, फिर से उठा लीजिए हाथ। केडी, don't you dare talk to my mom like that. बोलने दे बेटा, बोलने दे। घर में सब सुनाते हैं, यही बची थी, अब ये भी सुनाएगी। बोल बेटा, क्या बोलना चाहती है, बोल। दीदी मॉम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं? अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। आप सच नहीं जानती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने जो किया किया, मैंने उसको किया किया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको एक बात सुननी पड़ेगी। जो शौर्य ने किया है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे और शौर्य के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। आप मेरी मुझे बात नहीं सुनना। सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो ना। 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 नहीं सुननी, मत सुनो। और कुछ दिखाना है मुझे आपको। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कैसा भी हो सकता है। देख, तू पहले शांत हो जा, ठीक है? अभी तो बहुत गुस्से में है। अपनी शक्ल देख एक बार शीशे में। इतने गुस्से में तो इंसान जो भी फैसला लेगा समझो वो गलत ही होगा। इसलिए एक बार पहले गुस्से को शांत हो जाने दे, उसके बाद हम मिलके डिसाइड कर लेंगे। देख, छोटी बात तो है नहीं। अगर यहाँ से सब कुछ रैप अप करके जाना है तो इट शुड बी वर्थ इट। क्यों? मेरा गुस्सा ना इतने आसानी से शांत नहीं होने वाला थी। थोड़ा टाइम लगेगा मुझे शांत होने के लिए। वैसे मैं ये प्रोसेस स्पीड अप कर सकती हूँ। तेरे गुस्से को शांत करने का, तेरी फेवरेट खाने की डिश बना के अभी बना के लाती हूँ तेरे लिए। क्या? छोटी बहन है, छोटी बहन जैसे बिहेव किया कर। छोटी हूँ तो आप हमेशा अपनी बात मनवा लेते हो ना मुझसे। वो तो है ही। आती हूँ, अच्छा सा कुछ बना के लाती हूँ। हंस क्या रहा है? चल साइड दे। दृष्टि माँ, ठीक है, चिल पिल। अब जाने दो ना, छोटी हो तो क्या बच्चों जैसे क्रिप करोगी? ज्यादा लाड़ में आ रहा है। तुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। अरे अभी तक लूथराज को पता नहीं है तेरी असलियत के बारे में। एक बार तेरी और दी की सच्चाई उन्हें पता चल गई ना, तो फिर देखना वो लोग अपना असली रंग दिखाएंगे। चाल पे चाल चलेंगे, वार पे वार करेंगे, जैसे उन लोग ने पहले किया था। भगवान जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा
मुझे इतना गुस्सा आ सब्सक्राइब रहा है करो जल्दी और कर मुझे दो ना। बुरा भी लग रहा है। सब्सक्राइब दीदी करो जिस जल्दी काव्या कर के दो ना। लिए भगवान जी से सब्सक्राइब करो प्रार्थना जल्दी कर कर रही है, दो उसकी ना। खुशियों की दुआएं मांग सब्सक्राइब रही है। करो जल्दी कर दो ना। मजबूर हूं मैं, उनको सब्सक्राइब बता भी नहीं करो सकती कि जल्दी वो कर दो ना। और जिस करण लूथरा से वो मिलने गई थी ना, भगवान का शुक्र है कि वो मिलते मिलते रह गई। अब मैं उनको क्या बताऊं कि उसी करण लूथरा ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्हें इतने दुख दर्द दिए। अरे जिन लूथरास के लिए दी के दिल में प्यार उमड़ रहा है ना, वो लूथरास ने दी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। उन्हें इतना दुख दर्द दिया, इतनी तकलीफ दी, उन्हें अपने बच्चों से अलग कर दिया। मन तो कर रहा है एक एक लूथरा को यहाँ ला के ऐसे सुषमा, काम डाउन। शांत। क्या शांत, क्या काम डाउन? तू सब जानता है फिर भी मुझे शांत होने के लिए कह रहा है। मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, अगर अब मेरी दी के साथ कुछ हुआ ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं बता रही हूँ तुझे। सुषमा, शांत हो जाइए। मैं हूं ना, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। उन पे एक आंच भी आने नहीं दूंगा। मैं आपके साथ और माँ के साथ हमेशा रहूंगा, और मैं आप दोनों को ही कुछ नहीं होने दूंगा। वादा है मेरा। एक बात तो मैंने देख ली बेटा, तुम दोनों को अकेले छोड़ के तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों के साथ ही रहूंगी, यही रहूंगी। अब अगर तेरे साथ या दी के साथ किसी ने भी गलत किया ना, फिर उन्हें मैं दिखाऊंगी कि सृष्टि अरोड़ा कौन है। शौर्य, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये सब तुमने किया था? शौर्य, बात इतनी ज्यादा बढ़ गई, कोर्ट तक चली गई। मॉम, आपको तो और काव्या, तुम्हें सब कुछ पता था, सबूत तुम्हारे हाथ में था, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताती आपको, कब बताती? आप मेरी बात सुनती हैं? जब देखो मेरे साथ गैरों की तरह बिहेव करती हैं, जैसे मैं आपकी बेटी हुई नहीं। पता है, पहले मुझे लगता था कि मेरी कोई गलती है कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करती, ऐसे अनजान सा समझती है मुझे। पर अब मैं समझ गई हूँ, आप मुझे अपनी बेटी मानती ही नहीं है। इसलिए गलती चाहे किसी की भी हो, आपको हमेशा मैं ही गलत दिखती हूँ। अब बताइए आप, मैं कब कहती आपको कुछ, कब बताती ये सब आपको? माइंड योर लैंग्वेज काव्या, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं बस अपनी दिल की बात कह रही हूँ। और काव्या जो कह रही है ना, बिल्कुल सही बोल रही है। प्रीता के चले जाने के बाद तुमने इस घर को संभाला, करण को संभाला, काव्या को संभाला, माना। लेकिन तुम्हें जब भी मौका मिला तुम ये बात बार बार पूरे परिवार को सुनाती हो। क्यों? अपने आप को माँ कहती हो ना, तो माँ ये सब कुछ करने के बाद कभी सुनाती नहीं है। आज शौर्य हमारे सामने जो खड़ा है वो ऐसा क्यों है? तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुमने जो परवरिश शौर्य को दी वो गलत थी। जब भी शौर्य ने कुछ गलती की तो तुमने एक बार भी शौर्य को रोका नहीं, ये नहीं बोला कि तुम गलत कर रहे हो, एक थप्पड़ उठा के नहीं मारा। क्यों? गलती तुम्हारी भी। तुम हमेशा इसको बढ़ावा देती रही। जब भी ये कुछ गलत करता तुम इसे बढ़ावा देती गई, और अल्टीमेटली इसने क्या सीखा कि गलती भले अपने आप ही करो, लेकिन इल्जाम हमेशा दूसरों पे लगाओ। बदले की भावना तुम में बोई है आज शौर्य। आज ये जो हमारे सामने शौर्य खड़ा है ना, ये सब तुम्हारे परवरिश का नतीजा है। समझी? तुमको मैं कैसे समझाऊं? जब शौर्य बाहर जाता है कुछ अच्छा करने के लिए तो हमें डर लगता है कि वो अच्छा करेगा या फिर कुछ बुरा ना हो जाए। क्या किया तुमने मेरे बच्चे के साथ? इसमें मेरे करण का खून है ना, ये प्रीता और करण का बेटा है। लेकिन शौर्य में मुझे किसी भी एंगल में मेरा करण बेटा नजर ही नहीं आता। नजर आता है तो तुम्हारी परवरिश, गलत परवरिश।
और ये मेरी बिटिया रानी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये इतनी बड़ी कब हो गई। आज इसने इतना बड़ा काम करके दिखाया है कि इसके सामने तुम एक माँ होते हुए तुम्हारी ममता फेल हो गई इसके साथ। मॉम आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। नहीं बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। और काश कि मैंने ये सब कुछ पहले कहा हो। देखो इसकी तरफ, देखो इसमें आवेश है, आक्रोश है, बदले की भावना है इस लड़की में। नहीं, लेकिन ये सब कुछ शौर्य में है। क्यों? सब्सक्राइब करो जल्दी कर दो ना। 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 सिर्फ और सिर्फ इस परिवार के लिए, इस परिवार के नाम को बचाने के लिए, हमारी इज्जत बचाने के लिए और सबसे ज्यादा अपने भाई को बचाने के लिए। शौर्य, क्या तुम सच में काव्या से प्यार करते भी हो या नहीं? जब तुम्हें चोट लगी थी, वो बच्ची तुम्हारे पास पट्टी लगाने आई थी, तब भी उन्हें धिक्कार दिया। जाओ अपने भाई राजवीर के पास जाओ, ये कहा था ना तुमने। और आज देख लो, आज इसी बहन ने तुम्हारी जान बचाई है। कुछ रियलाइज भी हो रहा है तुम्हें? हो रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुमने कभी रिश्तों को समझा ही नहीं। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये तुमने कभी नहीं समझा। इस बिटिया से सीखो, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, कैसे सब कुछ संभाल लिया मेरी बच्ची ने। एक तरफ राजवीर, जिसे ये अपना भाई मानती है, एक तरफ अपना परिवार जिसका नाम दांव पे लगा हुआ है, और एक तरफ उसका सगा भाई। सब कुछ उसे संभालना था, इसलिए पूरा इल्जाम अपने आप पे ले लिया ताकि घर की इज्जत बची रहे, राजवीर बच जाए, शौर्य बच जाए। तुम्हें रियलाइज भी हो रहा है, आज मेरी बिटिया ने इतना बड़ा काम करके दिखाया कि तुम्हारी अंदर की माँ और ममता इसके सामने झुक गई, हमेशा के लिए झुक गई। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म है ना निधि, तो तुम्हें इसके पैरों पे गिर के इससे माफी मांगनी चाहिए कि आई एम सॉरी। अगर तुम शौर्य से प्यार करती, सच्चा प्यार करती, तो आज इसके सामने माफी मांगती इस बच्ची से, थैंक यू कहती कि मेरे बेटे को तूने बचाया। पूरा कलंक अपने आप पे ले लिया, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। उल्टा तुम मुझे बोल रही हो कि तुमने ये वीडियो मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे कर लेती हो ये सब कुछ। थैंक यू तो तुम नहीं बोलोगी, मैं जानती हूँ तुम नहीं बोलोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना घमंड बहुत भरा हुआ है। वो घमंड तुम्हें झुकने नहीं देगा, सॉरी कहने नहीं देगा, क्योंकि तुम छोटी पड़ जाओगी। यही सोच, यही तुम्हारा स्वभाव, तुमने सब कुछ गलत सिखाया मेरे शौर्य को। तुमने मेरे शौर्य की जिंदगी बर्बाद की है गलत परवरिश देके। मॉम, माँ ऐसे होती है पुत्र, जो अपने बच्चों को सही परवरिश देती है, सही रास्ता दिखाती है जीवन में। लेकिन तुम एक अच्छी मॉम ना कभी थी, ना कभी बन पाओगी। इससे सीखो, है तो बड़ी बहन, लेकिन माँ का फर्ज अदा किया आज। तो क्या हो रहा है यहाँ पर?
पापा कुछ भी तो नहीं। शौर्य और निधि मॉम मुझे सॉरी कह रहे थे और इन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरी शादी में जरूर आएंगे, है ना? हाँ आएंगे ना, डेफिनेटली आएंगे। हमारे बिना तुम्हारी शादी कैसी होगी, है ना शौर्य? हाँ हाँ डैड। चलो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। थैंक गॉड, इतना सब कुछ होने के बाद में घर में सुकून तो आया। कामू पुत्र मेरे साथ चल, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ जी। निधि, काव्या ने चोरी नहीं की। उसने राजवीर को बचाने के लिए वरुण से पैसे लेकर कोर्ट में शो किए, इल्जाम अपने सर पर लिया। एंड थैंक यू सो मच। तुमने काव्या को समझा, उसकी बात को समझा और इस चीज को समझा कि उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे मुंह बोले भाई राजवीर के लिए किया है। That's it. केडी की शादी में जाना पड़ेगा। नो वे, मैं नहीं जा रहा। शौर्य। मोहित, मोहित। गुरप्रीति, आप ठीक है? हाँ अब मैं ठीक हूँ। चलो बहुत अच्छी बात। अरे राजवीर पुत्र, तू आ गया? भाई भाई गुरुजी की कृपा है, तू सही सलामत आ गया। भाई इतनी फिक्र हो रही थी, पता है तेरी? फिक्र तो मुझे भी आप लोग की हो रही थी, लेकिन जैसा माँ कहती है सांझ को आज नहीं, इसलिए मुझे तो कुछ नहीं होना था। देखिए मैं आ गया। हाँ पर मैं तो ये बोलूंगी कि ये नौकरी ना छोड़ दे अभी। कितने गंदे लोग हैं वो, हैं? कितने बड़े झूठ में फंसा दिया इसको, और क्या पता आगे भी किसी गलत उसमें फंसा दे तो जितना जल्दी हो सके ना छोड़ दो ये नौकरी को। गुरप्रीति बिल्कुल सही कह रही है, तू छोड़ ही दे अब ये जॉब। जिस गली में हमें दर्द मिले, हमें उस गली जाना ही क्यों? वो उन्हें नोटिस दे दे कि तू जॉब छोड़ा है। जो भी 1 महीने 1.5 महीने का नोटिस पीरियड है, सर्व कर और निकल। गुरप्रीति आ जाओ, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। मैं बस लगा ही रही। अरे नहीं, मैं वो खाना खा के आई हूँ ना, अभी भूख ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे थोड़ा सा खा लीजिए, आज खाना मैंने अपने हाथों से बनाया और बहुत स्पेशल बनाया। तभी मैं जब दरवाजे से अंदर आ रही थी ना, बड़ी अच्छी खुशबू आई मेरे को।